धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तेरी स्तुति हो यीशु राजा। प्रेज़ द लॉर्ड यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तेरा शुक्रिया मैं तेरे
तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हम सब जल्दी जल्दी जुड़ने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम पर आप शेयर करें। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। Yes. Thank you, Father. Thank you, Jesus. तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया। Thank you, Jesus. 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 Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. तेरे फजल में तेरी दया और तेरी दया में यीशु राजा लिपटा मैं रहता हूँ। Thank you, Father. यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद के मधुर मीठे और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करते हैं कि खुदावंद का अनुग्रह आप लोगों के जीवन के ऊपर है और आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से जयवंत हैं, दयावंत हैं, सुरक्षित हैं, आशीषित हैं और खुदावंद की कृपा, उसकी महिमा आप लोगों के जीवन के ऊपर बरकरार है। तो आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह में इससे पहले कि हम खुदावंद की इबादत को शुरू करें, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। आसमान और जमीन के खाली को मालिक एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवादित हूँ पिता आज के दिन के लिए खुदावंद, जो तूने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में दिखाया। आपका धन्यवाद हो खुदावंद, ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरी दया है, तेरी करुणा है पिता कि आज के दिन में हम मिट ना गए परंतु जिंदों के समय पे जीवित है। और खुदावंद इस फरवरी महीने का 15वां दिन खुदावंद तूने हमारे जीवन में जोड़ा, एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नया भोर तूने अपनी बड़ी दया के द्वारा हमारे जीवन में दिखाया। प्रभु इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज के सुबह में तेरी भक्ति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा खुदावंद तुझे भाए और पसंद आए और हमारे मुख से निकला हुआ हर एक तेरा वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो। प्रभु आज अपने लोगों को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह देना और तेरे लोग खुदावंद तेरे द्वारा बड़ी आशीष पाए मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदावंद के लोगों, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत में और आप और सुनेंगे और उसके बाद में खुदावंद की महिमा, उसकी प्रशंसा और उसकी स्तुति की तरफ में और आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फादर। स्वागत करते हैं बहन स्टेला जी का। खुदावंद आपको और आपके परिवार को बड़ी आशीष दे। हेमा सिंह जी, प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। बहन मैकिरण लाल जी, प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। बहन सीमा, खुदावंद आपको और आपके परिवार को भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। योरीम जी जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, खुदावंद आपको और आपके परिवार को भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और खुदावंद का बड़ा अनुग्रह आप लोगों के जीवन के ऊपर बरकरार बना रहे। स्वागत करते हैं भाई मनीष के लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए। खुदावंद आपको और आपके परिवार को आशीष दे। भाई प्रियांशु स्वरूप, प्रभु आपको आशीष दे। बेटी महिमा, आज का दिन तुम्हारे जीवन के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का कारण बने और ये एग्जाम्स, ये परीक्षा का समय तुम्हारे लिए आशीष का कारण हो। थैंक यू फादर। कर दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। सब लोग चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। धन्यवाद यीशु राजा। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी धन्यवाद यीशु राजा। ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा,
मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा। मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेचैन हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। धन्यवाद यीशु राजा। जिसमें खुदावन हम तो मट्टी है प्रभु, और तू हमारे जीवन का कुम्हार है प्रभु। खुदावन हम में ना तो कुव्वत है, ना शक्ति है, ना लियाकत है पिता, लेकिन खुदावन हमारा भरोसा और हमारा ईमान तुझ पर है प्रभु। कि खुदावन चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षाएं क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, जीवन में कितना भी बड़ा परख का समय क्यों ना आए, लेकिन खुदावन हमारे विश्वास है कि तू हमें गिरने ना देगा प्रभु। और तेरा अनुग्रह पिता हमें अपने पवित्र पंखों के आड़ में लेगा पिता, और हम तेरे पैरों के नीचे बैठकर शरण पाएंगे। तेरी सच्चाई और तेरी ढाल हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है। ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथ धन्यवाद यीशु राजा। में ही रहना चाहूं मैं। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरी स्तुति हो। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में धन्यवाद यीशु। कुचल ना धन्यवाद जाऊं यीशु। मैं। धन्यवाद यीशु। बिखर ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में, दुनिया की भीड़ कहीं खो ना जाऊं मैं, कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में इस भीड़ कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। आज की सुबह खुदावन तू हमें अपने पंखों की आड़ में ले पिता। खुदावन हमें छुपा ले प्रभु, ताकि कोई विपत्ति खुदावन और शैतान का कोई तीर हमारे जीवन पर, हमारे परिवारों पर गालिब ना हो पिता। भर दे रूह से, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, और अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मट्टी बेजान हूँ, बेजान हूँ, मुझको उठा ले, उठा ले, हाथों में हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, भर दे रूह से, यीशु भर दे रूह से अपनी सामर्थ और अपनी सामर्थ से। यीशु राजा, थैंक यू फादर। पंखों में अपने छुपा, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ, और मट्टी बेजान हो, मुझको उठा ले यीशु राजा। थैंक यू फादर। हाथों से अपने बना, मिट्टी बेजान हूँ, थैंक यू फादर। मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। धन्यवाद जब उसके यीशु। हुजूर उसकी उपस्थिति में है, सुनिए ध्यान से। मैं सिर्फ एक कॉल आपको देना मांगता हूँ।
थैंक यू जीसस, अगर आप उनमें से हैं जो शायद इस दुनिया की भीड़ में खो गए थैंक यू और फादर, आपको एक डर है कि कहीं आप इस भीड़ में कुचल ना जाएं, यस फादर, तो आइए एक बार फिर अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और उससे कहें, तू ही मुझे बना यीशु, तू ही मुझे उठा। महफूज हूं मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको सजा अपने साए में, यस फादर, मुझको छुपा छुपा ले, अपने हाथों से, मुझको सजा और भर दे रूह से, यस होली स्पिरिट, अपनी सामर्थ से, यस जीसस, यीशु राजा, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ, यस फादर, मुझको उठा मुझको उठा ले आज के सुबह अपने हाथों के द्वारा प्रभु, हाथों से, इस भीड़ में से खुदावन मेरे हाथ को थाम कर मुझे चुन प्रभु, हाथों से अपने बना, थैंक यू जीसस, हाथों से अपने बना। यस होली स्पिरिट, Papa, I want mushroom. प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में खुदावंत का बड़ा शुक्र करते हैं उसकी बड़ी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और उसकी करुणा के लिए कि उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा हमारे जीवन के लिए प्रत्येक भोर नया होता चला जाता है। आइए खुदावंत के लोगों, आज की सुबह मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं एक बार फिर आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग आज की सुबह आनंदित हैं? जो आनंदित है वो बोल सकता है खुदा तेरा शुक्र है। जो आनंदित है वो आज की सुबह में बोल सकता है, प्रभु इस आनंद के पीछे का राज प्रभु तू है। यदि तू मेरे साथ ना होता, मैंने आज के दिन को ना देखता। तेरा अनुग्रह और तेरी दया मेरे जीवन पर ना होती खुदावन, मैंने आज के दिन को ना देखा होता। लेकिन प्रभु मैं आज आनंदित हूँ, आशीषित हूँ, अनुग्रह से लवरेश हूँ, क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है, तूने मुझे चुना है, तूने मेरा हाथ पकड़कर मेरी अगुवाई करी है। प्रभु आज के दिन के लिए, प्रभु आज की सुबह के लिए और इन सांसों के लिए जो खुदावन तूने हमें दी है, मैं तेरा धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। सो आइए आज की सुबह हम खुदावन की बड़ी महिमा की ओर चलते हैं। और आज की सुबह में जो हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 13वां पद। कल हम लोगों ने 12 पद पर मनन किया था, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ था कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आज उसके आगे का पद, याकूब पहला अध्याय और उसका 13वां पद, यहां इस प्रकार से बड़ी गहराई के साथ लिखा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा और वचन के द्वारा सिखाने को और समझाने का प्रयास करूंगा कि मनुष्य के जीवन के अंदर परीक्षाएं कब और क्यों आती हैं। परीक्षा आने का कारण, जबकि प्रभु ने हमें जब प्रार्थना करना सिखाया है, ऐ हमारे बाप की प्रार्थना, उसमें लिखा हुआ है कि हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है कि हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल तेरा है। परीक्षा में ना ला, यानी कि प्रार्थना जो यीशु ने अपने चेलों को करना सिखाई, उसके अंदर भी इस शब्द का उपयोग किया गया है
कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु काय से बचा? बुराई से बचा। तो जब प्रभु परीक्षा में ना लाने की बात कर रहा है, तो मनुष्य परीक्षा में क्यों और कैसे आता है, किस कारण से आता है, परीक्षाओं में फंसने का कारण क्या है? याकूब इस प्रकार से यह कहता है, जब किसी की परीक्षा हो, क्या? जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। कारण, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी भी परीक्षा आप करता है, और ना वह किसी की भी परीक्षा आप करता है। ऊपर की जब लाइन में और आप पढ़ेंगे, वो बड़ी गहराई से लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। आगे का पद देखिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ये आज की सुबह में महत्वपूर्ण बात है। परंतु प्रत्येक मनुष्य अपने अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहां गौर दीजिए, यहां अपना ध्यान और अपना मन इस बात पर लगाइए। याकूब 1:14, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर, यानी कि अभिलाषा के विषय में आप सब जानते हैं कि अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है और पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। बोले हालेलुया। समझिए बात को। यदि मनुष्य उसकी आशीष से वंचित हो रहा है, यदि मनुष्य बार बार किसी न किसी परीक्षा में या किसी न किसी गड्ढे में वो गिर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो किसी न किसी अभिलाषा से दबा हुआ है, वो किसी न किसी अभिलाषा से फंसा हुआ है। कोई ना कोई अभिलाषा उसके अंदर गर्भ को धारण करके बैठी हुई है। अभिलाषा यानी कि शैतान और संसार की बातें, अभिलाषा लालच की बातें, अभिलाषा दुष्टता की बातें, अभिलाषा दुष्कर्म की बातें, अभिलाषा व्यभिचार की बातें। संसार के अंदर शैतान ने नाना प्रकार की अभिलाषाओं को रखा है। शैतान को पता है कि सामने वाले व्यक्ति की कमजोरी क्या है। शायद मैं आपकी कमजोरी को नहीं जान सकता, आप मेरी कमजोरी को नहीं जान सकते। शैतान इविल वो सबकी कमजोरियों को जानता है, और जो मनुष्य जहां पर कमजोर है ना, वो वहीं पर उस अभिलाषा में उसको फांसने का प्रयास करता है। सुनिएगा ध्यान से। यदि कोई इंसान सच बोलना नहीं जानता, वो झूठ, हर बात में झूठ, उठते बैठते झूठ 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 झूठ, शैतान को पता है कि ये झूठा व्यक्ति है, तो शैतान जब उसको फंसाएगा ना और उसको गिराएगा, तो यदि उस मनुष्य की कमजोरी झूठ है, व्यभिचार नहीं, वो व्यभिचारी नहीं है, वो लालची नहीं है,
उसके अंदर कपट नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या बुरी बात है? झूठ। वो झूठा है। तो शैतान जो उसके अंदर अभिलाषाओं को पैदा करेगा, सिचुएशन को पैदा करेगा, गिराने के लिए जो गड्ढा खोदेगा वो झूठ का ही होगा, क्योंकि शैतान को पता है इसके जीवन की कमजोरी झूठ है। किसी के जीवन की कमजोरी व्यभिचार, वो उसको उसी अभिलाषा में खींच कर लेके जाएगा। कोई लालची है, वो लालच की अभिलाषा में खींच के लेके जाएगा। कोई गलत भावनाओं को धारण करने वाला है, तो शैतान उसके अंदर वही गलत बातें बार बार रिपीट कराएगा। झूठे व्यक्ति के लिए वो बार बार झूठ बोलने का मौका देगा। क्यों? क्योंकि बार बार झूठ बोले, और झूठ बोलने के लिए प्रभु का वचन मना करता है, और प्रभु का वचन जिस काम के लिए मना कर रहा है और मनुष्य यदि वही काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अभी अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर पाप कर रहा है, और उस पाप के द्वारा, उस अभिलाषा के द्वारा वो परीक्षा के अंदर पड़ रहा है। इसीलिए तो वो कह रहा है अपने चेलों से कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, ऐसी प्रार्थना करो। परीक्षा में ना ला। क्यों? क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। दाऊद कहता है, हे प्रभु, मैं अपना अपराध जानता हूं, और मेरा अपराध, मेरा पाप, मेरी अभिलाषा मेरे सामने बनी रहती है, मेरी आंखों के सामने बनी रहती है, और मैं जानता हूं कि मैं कहां कमजोर हूं। मैं जानता हूं मैंने कहां पाप किया है। मैं जानता हूं मैं कहां गुनहगार हूं। मैं जानता हूं कि कहां मैं गिरा हुआ हूं, कहां मैं गिरा हूं, और किस कंडीशन में शैतान ने मुझे गिराया है। मैं जानता हूं। I know very well। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। शैतान का काम है आपको खींचना। शैतान कभी आपको उठाएगा नहीं। शैतान कभी आपको उठा के चलाएगा नहीं। शैतान कभी आपकी उंगली पकड़कर आपको सही रास्ते पर चलना नहीं सिखाएगा। जो उंगली आपने परमेश्वर की पकड़ रखी है, जो हाथ आपने परमेश्वर का पकड़ रखा है, शैतान का काम है उसको छुड़वाना और तोड़ना। शैतान का काम उंगली पकड़कर चलाना नहीं है। शैतान का काम है आपके हाथ को खींचना और परमेश्वर से आपके संबंध को दूर करना। और वो किसके द्वारा कर रहा है इस काम को? आपके जीवन में संसार की अभिलाषाओं को लाकर, आपके जीवन में संसार की उन बुरी बातों को लाकर जहां आप कमजोर हैं। शैतान को आपका क्षेत्र पता है, आपका दायरा पता है, आपकी सोच पता है, आपके विचार पता है, और वो आपसे बेहतर आपको जानता है कि आप कहां कहां गलत हैं और कहां कहां सही हैं। जहां जहां आप गलत हैं आप उसकी दृष्टि में सही हैं, लेकिन जहां जहां आप खुदा की दृष्टि में सही हैं, शैतान वहां वहां अभिलाषाओं के द्वारा आपको गलत करने का प्रयास करेगा, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा। ये उसका काम है। बोले हालेलुया। बहुत से लोग अपनी जुबान से, अपने शब्दों से अपशब्द, अधर्म के शब्द, पाप के शब्द बोलते हैं। शैतान को पता है कि इसकी जिंदगी की कमजोरी इसकी जुबान है, तो वो आपकी जुबान पर वही शब्द लेकर आएगा जहां आप गिरे। गाली देने वाले इंसान के मुंह पे वो हमेशा गालियों के शब्द लेके आएगा। झूठ बोलने वाले इंसान के जीवन में वो बार बार झूठ बोलने का मौका लेके आएगा। क्यों? उसे पता है कि ये अभिलाषाएं ये बचपन से अपने अंदर धारण करके आया है, ये अभिलाषाएं इसके दिमाग में और दिल में बैठ चुकी हैं, और मनुष्य जाति ने कभी उसमें से निकलने का प्रयास भी नहीं किया। बोले हालेलुया। क्या एक झूठे व्यक्ति ने कभी झूठ छोड़ने का प्रयास किया? नहीं।
क्या कभी आपने परमेश्वर से प्रार्थना की कि खुदावन ये 24 घंटे मेरे जीवन के लिए सत्यता के घंटे ठहरे? खुदावन आज का दिन मेरे जीवन के लिए पाक पवित्र और शुद्ध ठहरे, मेरी जुबान से, मेरे मन से, मेरी सोच से, मेरे विचारों से कोई अपराध, कोई पाप ना हो। जहां मुझे और आपको झूठ बोलने का मौका मिलेगा वहां हम झूठ बोलेंगे। जहां मुझे और आपको गलत सोचने का मौका मिलता है हम वहां गलत सोचते हैं। जहां हमें गलत देखने का मौका मिलता है वहां हम गलत देखते हैं। कभी मैं और आप इन चीजों से बचने का प्रयास नहीं करते। कभी मैं और आप, जब शैतान हमारे सामने अभिलाषाओं को लेके आता है, जब शैतान हमारे सामने लालच को लेके आता है, जब शैतान हमारे सामने व्यभिचार को लेके आता है, जब शैतान हमारे सामने झूठ को लेकर आता है, हम उससे भगाने की बजाय हम उससे ये कहते हैं वेलकम, वेलकम इविल, वेलकम। जब शैतान यीशु के सामने आया ना और कहने लगा तुझे भूख लगी है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू कहेगा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं तो इसी वक्त ये रोटियां बन जाएंगी। कंगूरे पर ले गया और कहने लगा कि देख कितना प्यारा संसार है और संसार के लोग कितने प्यारे हैं, यदि तू मुझके गिर कर प्रणाम कर लेगा मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या यीशु ने उसका वेलकम किया? क्या यीशु ने उसकी बातों को सुना? यीशु ने उसे डांटा, यीशु ने उसे फटकारा और कहा ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्या मैं और आप इस तरीके से करते हैं? नहीं। शैतान आपको खींचेगा। उसने यीशु को खींचा, कंगूरे पर ले गया खींच खींच कर। संसार और संसार का वैभव सब कुछ दिखा रहा है। अभिलाषा में गिराने का यीशु को प्रयास कर रहा है। कह रहा है पत्थर से कह दे रोटियां बन जाएं। यीशु ने उसका स्वागत नहीं किया है, यीशु ने उसका वेलकम नहीं किया। सुनिए बड़े ध्यान से आज की सुबह, यीशु ने उसे डांटा है, यीशु ने उसे फटकारा है और कहा कि मेरे सामने से दूर हो जा। जिन अभिलाषाओं में तू मुझे गिराने का प्रयास कर रहा है वो अभिलाषाएं मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी, क्योंकि मैं अपने पिता का पुत्र हूं। बोले हालेलुया, मैं अपने पिता का पुत्र हूं। शैतान खींच रहा है यीशु को, यीशु आ और अभिलाषा में गिर, यीशु आ अभिलाषा में गिर, लेकिन यीशु उसकी बातों में नहीं आया है। हालेलुया। यदि मैं और आप अपने घर में भी बैठे होते हैं ना और प्रार्थना का समय हो रहा होता है और यदि शैतान 4 लोगों को लड़वा रहा होता है गली में, चौराहे पर, तो मैं और आप उस समय अपने घर को छोड़कर, उन प्रार्थनाओं को छोड़कर शैतान हमारे पांवों को वहां ले जाता है जहां पर संसार का बैर भाव और संसार का कलेश हो रहा होता है। मैं और आप अपने पैरों पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। हालेलुया। यदि कहीं पर कोई गलत अपराध हो रहा है, मैं और आप अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं और आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्यों मैं और आप शैतान की बातों में आकर अभिलाषाओं में खींचना शुरू हो जाते हैं? क्यों? सुनिए बड़े ध्यान से, शैतान आपको खींचेगा, शैतान आपको अभिलाषाओं के लिए खींचेगा, शैतान आपके मन को विचलित करेगा, वो प्रार्थनाओं में आपके मन को नहीं लगने देगा, वो आपको तोड़ने का प्रयास करेगा, वो आपको गिराने का प्रयास करेगा, वो आपको नष्ट और नाबूद करने का प्रयास करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब आपने शैतान की बातों को सुना, शैतान ने कहा झूठ बोल, आपने झूठ बोला। शैतान ने कहा व्यभिचार कर, आपने व्यभिचार किया। शैतान ने कहा ऐसा कर, आपने वैसा ही किया। जितनी बार आप शैतान की बातों को सुनेंगे उतनी बार आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ेंगे। शैतान की बातों को सुनने का मतलब है कि यीशु के वचन के अगेंस्ट होना। शैतान की बातों को सुनने का मतलब है कि उसकी आज्ञाओं को तोड़ना। शैतान की बातों को सुनने का मतलब है कि वचन की आज्ञाओं को तोड़ना। शैतान की बातों को सुनने का मतलब है कि वचन के विरुद्ध कार्य को करना। और यदि आप वचन के विरुद्ध कार्य को करेंगे, यदि आपके पैर वचन के विरुद्ध चलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आप परीक्षा में पड़ेंगे, आप दुख में पड़ेंगे,
बीमारियां आपके ऊपर धावा करेंगी, शैतान आपको घेरेगा, फाड़ेगा, नष्ट और नाबूद कर देगा, क्योंकि वो गरजने वाले सिंह के मानंद इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। बोले हालेलुया। वो इस फिराक में है, वो इस सोच में है, वो आपको गिराना चाहता है। इसीलिए वो आगे इस बात को भी कह रहा है 15वें पद के अंदर कि यदि आप उसकी बातों में खिंचकर अभिलाषा में पड़ गए तो अभिलाषा क्या करेगी? 15वां पद, फिर अभिलाषा गर्भवती होगी। क्या? फिर अभिलाषा गर्भवती होगी और पाप को जन्मेगी। यानी कि आपने शैतान की बातों को सुना और झूठ बोला, अब झूठ का बीज आपके मन में आ गया, झूठ का बीज वो आपके हृदय में आ गया। अब वो बीज जो है वो धीरे 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 बड़ा होगा। हो सकता है आज आपने एक झूठ बोला है 24 घंटे में, अब वो बीज जो है वो बड़ा हो रहा है, एक पौधा बन गया। पौधा बन के फिर उसमें पत्ते और निकलने लगे, फिर डालियां निकलने लगी, वो धीरे धीरे वो पनप रहा है। अब बीज काय का है? झूठ का। अब वो झूठ का बीज आपके जीवन में पनप रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। एक समय आया कि आप 24 घंटे में एक बार झूठ बोलते थे, अब क्या हुआ? आप 24 घंटे में 10 बार झूठ बोल रहे हैं। जैसे जैसे वो बीज बढ़ रहा है वैसे वैसे झूठ बोलने की ताकत भी आपके अंदर बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे पाप आपके जीवन में बढ़ रहा है। पहले आप दिन में 10 बार झूठ बोलते थे तो आप 10 बार श्रापित होते थे, आज 50 बार झूठ बोल रहे हो, 50 बार श्रापित हो रहे हो। कहने का मतलब है बरकतों की जगह पाप बढ़ रहा है, आशीषों की जगह गुनाह बढ़ रहा है। और जितना बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। अब वो बढ़ते 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 इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो एक छोटा सा झूठ आपके लिए पाप बन गया। और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को पैदा करता है। हालेलुया। क्या? और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को पैदा करता है, सीधे डायरेक्ट। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हम लोग वचन के अंतिम पड़ाव में हैं। यदि किसी का कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप जल्दी से प्रार्थना के निवेदन को डाल दीजिए। वो साफ कह रहा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है, और पाप की मजदूरी क्या होती है? मृत्यु। तो यानी कि आप सोचिए, एक अभिलाषा आपको कहां तक ले गई? मौत के दरवाजे तक। एक पाप, एक गुनाह, एक गलती, एक अपराध कहां तक ले गया? मृत्यु के दरवाजे तक। और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को पैदा करता है, उत्पन्न करता है। किसे? मृत्यु को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, चोर आया चोरी करने और घात करने, यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। पाप और अभिलाषा आपको मृत्यु तक लेके जा रही है, लेकिन यीशु ने आपको मृत्यु के लिए नहीं चुना। चोर आया था चोरी करने के लिए और घात करने के लिए, लेकिन इस संसार में यीशु आया हमें जीवन देने के लिए, परंतु बहुतायत का जीवन देने के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। क्लोज योर आइज एवरीबॉडी नाउ। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज की सुबह यीशु मैं धन्यवादित हूं खुदावन तेरे बड़े उपकारों के लिए और तेरी दया के लिए। खुदावन आज का यह दिन हमारे जीवन के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का दिन है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन कि तू आज के दिन में तूने हमें प्रवेश कराया, आज के दिन में तूने खुदावन हमें आशीषित किया। आज का दिन हमारे लिए बरकत और आशीष का कारण है प्रभु। आपका धन्यवाद हो।
प्रार्थना करते हैं खुदावन आज की सुबह में बहन ईशा मसीह के लिए प्रभु, खुदावन इनके परिवार के लिए, इनके घर घराने के लिए पिता, सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे पिता। भाई नीरज के साथ हो, भाई नीरज को ब्लेस कर, आशीषित कर प्रभु। खुदावन इनके बेटी को आशीषित कर, इनके बेटों को आशीषित कर, और तेरी दया और तेरा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर बरकरार बना रहे। प्रार्थना करते हैं बहन पूजा चौधरी के लिए प्रभु, इनके बच्चों के लिए, इनके पति के लिए पिता, दया कर, अनुग्रह कर और करुणा कर पिता। खुदावन जो भी इनका पैसा किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर फंसा हुआ है प्रभु, वो धन इनको वापस मिलने की आशीष दे, और इनके जीवन के अंदर जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हैं सब आशीषों में कन्वर्ट हो जाएं, परेशानियां दिक्कतें खत्म हो जाएं, और उसके एवज में स्वर्ग में से आशीषें आना शुरू हो जाएं। प्रार्थना करते हैं इनके फादर इन लॉ के लिए प्रभु, जो कि आगरा में एडमिटेड है प्रभु। खुदावन उनको छू, स्पर्श कर, कामिल शिफा दे, हर एक ब्लॉकेज यीशु के नाम से ओपन हो जाए, और जल्द से जल्द उन्हें घर वापस लेके आ, ताकि उस घर में भी तेरे नाम की आराधना और प्रशंसा हो। प्रार्थना करते हैं बहन सीमा मसीह के लिए प्रभु, बहन के जीवन पर बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, इनका जीवन, इनका घर घराना तेरे द्वारा आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं लीना जॉनसन के लिए, अनूप जॉनसन के लिए, इनके बेटे के लिए प्रभु। खुदावन प्रत्येक परिवार के जीवन पर अपनी दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर, इनके बेटे को भी खुदावन तू सरफराज कर और आशीषित कर। प्रार्थना करते हैं प्रियांशु स्वरूप जी के लिए प्रभु, खुदावन भाई के जीवन पर अपनी दया, अपना अनुग्रह और अपनी करुणा को दे प्रभु, और तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा इनके जीवन के ऊपर बरकरार बनी रहे, और तेरा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर साया करे प्रभु। प्रार्थना करते हैं बेटी महिमा के लिए प्रभु, खुदावन जिसके आज से एग्जाम शुरू होने के लिए जा रहे हैं, तो खुदावन यीशु मसीह उस बहन को, उस बेटी को पिता अपने अधिकार में ले, अपने अनुग्रह के साए में ढाप, और खुदावन उसको सद्बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य की आशीष दे। उसका हर एक एग्जाम, हर एक पेपर, हर एक बोर्ड की परीक्षा बड़ी आशीष का कारण बने, और खुदावन तेरी दया, तेरा अनुग्रह उसके जीवन के ऊपर मांग लेता हूँ। खुदावन यीशु मसीह उसकी बुद्धि को खोल दे, और खुदावन हर एग्जाम में तू उसके साथ मौजूद रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद पिता। प्रार्थना करते हैं पम्मी जी के लिए खुदावन, जो भी ये दुकान करना चाहते हैं, इनको दुकान करने की आशीष दे, सारे बंद रास्तों को खोल और आशीषित कर। प्रार्थना करते हैं बहन अर्चना जॉर्ज के लिए, इनके बेटे के लिए, इनकी मम्मी के लिए प्रभु, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। खुदावन इनका बेटा जिस भी स्थान से रहकर अपनी एजुकेशन को पूरा कर रहा है प्रभु, उसको सद्बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य की आशीष दे। आने वाले समय में वो बेटा बड़ी उन्नति और बड़ी तरक्की को छूने वाला हो। खुदावन इनकी बुजुर्ग माँ के साथ हो, हर एक परेशानी, दिक्कत को प्रभु दूर कर और आशीष से परिपूर्ण कर पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन बहन को भी छू, स्पर्श कर और अपनी बरकतों से मामूर कर, और खुदावन इनके बेटा पिता जिन जिन टीचरों के द्वारा पढ़ता है, उन सबका मन इनके बेटे के प्रति दीन, नम्र और खलीम रहे। प्रार्थना करते हैं ममन जी के लिए प्रभु, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और तेरा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर बरकरार बना रहे। प्रार्थना करते हैं हेमा पीटर जी के लिए प्रभु, बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे। जो भी इन्होंने अपने घर से कॉस्मेटिक का काम शुरू किया है, उसको भी आशीषित और फलवंत कर खुदावन, और तेरी दया, तेरा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर बरकरार बना रहे। एक उत्तम नौकरी की, जॉब की आशीष दे। इनके बेटों को ब्लेस कर, इनकी पड़ोसी ललिता जी को ब्लेस कर, उनका परिवार, उनका घर घराना भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत पाए। प्रार्थना करते हैं मैकनेर लाल जी के लिए प्रभु, खुदावन यीशु मसीह इनके शोरूम के लिए पिता, इनके बच्चों के लिए सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और खुदावन का अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर बरकरार बना रहे पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह सिस्टर बेबी के लिए, उनके जीवन के साथ लंबी उम्र की आयु की आशीष दे, सद्बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य से परिपूर्ण कर खुदावन, और तेरा अनुग्रह और तेरे वचन की सामर्थ्य इनके जीवन के ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रार्थना करते हैं भाई अर्जुन के लिए, बहन गौरी के लिए खुदावन, बहन गौरी को ब्लेस कर, आशीषित कर खुदावन, और उस बहन के जीवन में बड़ी खुशखबरी की आशीष दे। भाई अर्जुन के जीवन में आशीष दे, इनकी नौकरी, इनका दुकान, इनका बिजनेस, सब कुछ तेरे नाम से आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह इस समय मनीषा जी के लिए प्रभु, खुदावन भाई बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। भाई मनीष के साथ हो, भाई मनीष को भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे खुदावन। इनकी पत्नी के साथ हो खुदावन, उनकी जॉब में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी दिक्कत, सारी प्रॉब्लम तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं आयरन जी के लिए प्रभु, इनके पैरों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए प्रभु,
बहन को छू स्पर्श करो, कामिल शिफा दे। इनके बेटों के साथ हो, इनके बेटों को भी प्रभु आत्मिक ब्लेसिंगों से परिपूर्ण कर, स्पिरिचुअल लाइफ की आशीष दे पिता। आपका धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हैं नवम जी के लिए प्रभु अपने अनुग्रह की आत्मा से भर पिता, पवित्र आत्मा का साया दे खुदावन, और तेरा अनुग्रह और तेरी दया हमेशा इनके ऊपर बरकरार बनी रहे। प्रार्थना करते हैं पुष्पा चरण जी के लिए खुदावन, जिन्हें खुदावन कल तू लखनऊ से आगरा शहर सलामती के साथ लेके आया। तूने इनके सफर को मुबारक किया, आशीषित किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे। कल खुदावन जब हम लोग आगरा शहर में आके प्रभु तेरे नाम की आराधना और तेरी महिमा करते हैं, तो खुदावन हम जितने परिवारों में जाएं प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे। और कल का दिन खुदावन हमारे लिए और आगरा में उन परिवारों के लिए जहां तू हमें लेके जाता है, बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का दिन ठहरे प्रभु। खुदावन यीशु मसीह दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर। हमारे परिवार के साथ हो प्रभु, हमारे माँ बाप को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे खुदावन। अच्छी सेहत तंदुरुस्ती की आशीष दे पिता। हमारे भाई के साथ हो खुदावन, हमारी पत्नी हमारे बच्चे के साथ हो, समस्त खानदान के लोगों को साथ हो खुदावन। सबको ब्लेस कर, आशीषित कर खुदावन। ये प्रार्थना का स्थान प्रभु, सारी कॉटेज प्रेयर मीटिंग, सारी आउटसाइड प्रेयर मीटिंग खुदावन, सब कुछ तेरे द्वारा आशीष पाए खुदावन। ये सारी सेवा तेरे नाम से बढ़ती चली जाए और इतना वचन का प्रचार हमारे जीवन से, हमारी टीम के द्वारा हो प्रभु, कि तेरा वचन प्रभु हम दुनिया के हर छोर तक पहुंचाने वाले हो। दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर। सारी बातों में आप ही को स्तुति, महिमा, आदर और सम्मान देते हुए आपका धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हैं खुदावन कमलेश जी के लिए प्रभु बड़ा आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे। बहन अंजना सेन जी के साथ हो, बहन को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे पिता। इनके जीवन के ऊपर तेरा अनुग्रह और तेरी दया बनी रहे। इनके पति के साथ हो, इनकी बेटी के साथ हो खुदावन। संपूर्ण सैन परिवार तेरे द्वारा आशीष पाए। आपका धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का बड़ा अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप लोगों के जीवन के ऊपर बरकरार बनी रहे और आप सब खुदावन के बड़े अनुग्रह के द्वारा भले चंगे रहें। और आज का दिन और आज का समय प्रभु आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि खुदावन का अनुग्रह आप सबके जीवन के ऊपर बरकरार बना रहे। गॉड ब्लेस यू।